सब कहते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग एक बहुत ही अच्छी चॉइस है फॉर नीट प्रिपरेशन, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ऑफलाइन कोचिंग के दौरान हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी कृति। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन कर रहे हो फॉर योर नीट प्रिपरेशन तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है थ्रू आउट द ईयर। आप वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट एडवाइसेस आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। सबसे पहला, कीप योर फ्रेंड सर्कल शॉर्ट एंड कंपैटिबल। आपको उसी फ्रेंड सर्कल में रहना है जिनकी थिंकिंग आपके साथ मैच करती हो। एंड ऑल्सो फ्रेंड सर्कल जितना छोटा रहेगा, ट्रस्ट मी, प्रिपरेशन उतनी ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी, क्योंकि कई बार फ्रेंड सर्कल हमारे डिस्ट्रैक्शन का सोर्स बन जाता है। एंड आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जिन लोगों को आप अपना फ्रेंड बना रहे हो उनकी आदतें भी आपसे मैच करती हों, उनकी भी पॉजिटिव हैबिट्स ही हों। एंड आपको उन्हीं पॉजिटिव हैबिट्स पे ही ध्यान देना है, आपको उनकी नेगेटिव हैबिट्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। सेकेंड थिंग, बिलीव ऑन योर टीचर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं आप उनमें 100% बिलीव रखिए कि वो आपको सही पढ़ा रहे हैं। ये मत ध्यान दीजिए कि उन्हीं टीचर ने किसी और क्लास में क्या पढ़ाया, आपकी क्लास में क्या पढ़ाया, वो आपका मैटर ऑफ कंसर्न नहीं होना चाहिए। आपका मैटर ऑफ कंसर्न बस इतना ही है कि हमें जो पढ़ाया जा रहा है क्या वो हमें समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो हमें टीचर से बात करनी है, उस टॉपिक को क्लियर करना है, और अगर समझ में आ रहा है तो उसे बार बार रिवाइज़ करके उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना है। बाकी आसपास क्या चल रहा है आपको इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है और अपने टीचर्स पे 100% फेथ रखना है। बिलीव मी, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो आप अपने टीचर्स को किसी भी टाइम पे हेल्प के लिए कॉल आउट कर सकते हैं। आपको किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्लास में समझ में नहीं आ रहा है, फील फ्री टू आस्क फ्रॉम योर टीचर्स। इसी पॉइंट पे बेस्ड है तीसरी चीज़, जो कि है अपना स्टेज फियर रिमूव करिए। हम कई बार क्लास में हमें चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो हम टीचर से पूछते नहीं हैं। इस चीज़ से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये चीज़ ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी और आपके स्टेज फियर का रीज़न बन जाएगी। तो अभी ही स्टेज फियर को ब्रेक करिए। अगर आपको क्लास में कोई चीज़ समझ में नहीं आती, इट्स बेटर टू आस्क फ्रॉम योर टीचर्स, दे आर देयर टू हेल्प यू। तो उन पर कंप्लीट फेथ रखें और ये चिंता मत करिए कि क्लास में कोई हंस रहा है, रो रहा है, गा रहा है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपका डाउट है तो क्लियर करना बनता है। क्लास में हमें यही सोच के पढ़ना है कि क्लास में हम हैं और हमारे टीचर्स हैं, दैट्स इट। उसके अलावा क्लास पूरी की पूरी खाली है। ऑल्सो नाउ द फोर्थ एडवाइस इज़ कि खाने पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। जब हम ऑफलाइन कोचिंग में होते हैं तो मोस्ट ऑफ द बच्चे ऑफलाइन कोचिंग में कोटा जैसे शहर में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि आप जो भी खा रहे हैं ऐसी चीज़ों को चूज़ ना करें जो कि बहुत ज़्यादा जंक फूड है। जंक फूड कभी कभार सही लगता है, बट रेगुलर बेसिस में जंक फूड से आपके जो एनर्जी लेवल है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं। जंक फूड खाने के बाद एनर्जी बहुत बचती नहीं है और पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाती है। इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम दोज जंक फूड। जो भी आपको मेस वगैरह में सिंपल रोटी सब्जी दाल चावल जैसी नॉर्मल चीज़ें, पराठा, ये सब कुछ मिलता है, आप इस पर स्टिक रहिए। जब तक आपका नीट नहीं हो रहा, जब तक आपकी नीट प्रिपरेशन हो रही है, तब तक आपको ध्यान रखना है कि आप अपने खाने पे भी थोड़ा सा एक तरीके से रखें कि हम जो खा रहे हैं वो सोच समझ के खाएं। डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम अपने आप को अपने फ्रेंड्स से, अपने क्लासमेट से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। यार उनके तो स्कोर्स बढ़िया आ रहा है, या फिर उन्हें तो सब कुछ समझ में आ जाता है, या फिर उन्हें तो सब कुछ याद रहता है। ट्रस्ट मी, जब भी आप किसी को ऊपर दिखाते हो और अपने आप को नीचे करते हो तो ये चीज़ आपके ब्रेन में फीड हो जाती है एंड फिर ब्रेन भी उस तरीके से काम करने लगता है। इसलिए ये गलती बिल्कुल ना करिए। दूसरों से खुद को आपको कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है। वो भी नीट के लिए अपना ड्रीम लेके आए हैं और आप भी नीट के लिए अपना ड्रीम लेके आए हैं। दोनों पर्सन अलग अलग हैं। उनकी लाइफस्टाइल, हैबिट्स, उनके पढ़ने का तरीका, वो जिस तरीके से टेस्ट देते हैं, वो सब कुछ अलग है। इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग, आपको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हमें किन चीज़ों पे काम करना है। हमें टेस्ट पे काम करना है, कि हमें पढ़ाई पे काम करना है, कि स्टडी आवर्स बनाने हैं, कौन सा काम करना है, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। दीज वर बेसिक एडवाइसेस बाय मी फॉर योर नीट ऑफलाइन कोचिंग। उसके अलावा नीट से रिलेटेड हर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोडेड है एंड टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं। तो स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख रहे होंगे, इन सारे वीडियोस को चेकआउट करिए एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।